Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे थे और इसमें चैप्टर चल रहा था एस्ट्रोनॉमिक, खगोलिकी। इसमें हम लोग एक एक ग्रह को देख रहे थे कड़ी कड़ी से, और आज जिस ग्रह की बारी है वो है वरुण, नेपच्यून। इसके पहले हमने अरुण को देखा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, और आज जो लास्ट 8वां ग्रह है वो है वरुण। अपने यूनिवर्स का यह जो है अंतिम ग्रह है वरुण। इसके था तो इसके बाद भी नेपच्यून, इसके बाद भी जो प्लूटो था उसको तो हटा दिया गया, लेकिन नेपच्यून पर ये 8 ग्रह में जो वरुण है, नेपच्यून है, इसको आज देखेंगे। और ये बहुत ही अच्छे ढंग से आपके सामने पेश किया गया है। ये एक जो है वन लाइनर टाइप से है, आप आराम से पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे और आपको समझते हुए चलते जाएंगे। और इससे जो है अगर आप इसको वन लाइनर में देखते हैं तो ये याद करना आसान होता है, ये क्वेश्चन आसानी से आपके दिमाग में सेट हो जाती है और ऑब्जेक्टिव को हल करने में आपकी मदद करती है। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का और देखते हैं नेपच्यून, वरुण ग्रह जो है, इसका सारे पॉइंट को एक और से हम लोग देखते हैं। चलिए, पहला पॉइंट है, इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोल शास्त्री जॉन गैले, है ना, जॉन गैले ने की। तो वरुण ग्रह की खोज कब हुई? वरुण ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में एक जर्मन खगोलवेत्ता जॉन गैले के द्वारा हुई। जॉन गैले एक जर्मन खगोलवेत्ता हैं जिन्होंने 1846 ईस्वी में इस ग्रह की खोज की। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 8वां ग्रह है ना, यह जो है हमारा 8वां ग्रह है। कौन सा? वरुण। तो सूर्य से दूरी के अनुसार यह 8वां और अंतिम ग्रह है, क्योंकि इसके बाद जो है प्लूटो को रखा गया था, लेकिन प्लूटो ग्रह की श्रेणी में है नहीं, इसलिए लास्ट कौन हो गया? तो वरुण ही लास्ट हो गया। ठीक है। सूर्य से इसकी दूरी 450 करोड़ 5 लाख किलोमीटर है। 450 करोड़ और 5 लाख किलोमीटर, ये सूर्य से वरुण ग्रह की दूरी है। और अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो यहां पर अगर आपका सूर्य है ना, सन है हमारा, तो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ऐसे ये सब ग्रहों के लिए है। अगर सूर्य के दूरी के अनुसार चलेंगे तो ये बुध है, ये शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ये 8 ग्रह है। अगर हम वरुण ग्रह की बात कर रहे हैं तो ये कहां पर है? यहां पर सबसे लास्ट में, क्योंकि ये 8वां ग्रह है तो वरुण जो है सबसे लास्ट में है। तो सूर्य से वरुण जितना दूर होगा, है ना, उसकी डिस्टेंस तो उतनी ही ज्यादा मेजर होगी। तो यहां सूर्य से लेकर के अरुण तक की, यह जो सूर्य से लेकर के वरुण तक की दूरी है, यह 450 करोड़ 5 लाख किलोमीटर है। यह आकार में सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा कौन हो गया? वरुण हो गया, है ना। प्रथम कौन है? बृहस्पति है, दूसरा शनि है, तीसरा अरुण है और चौथा वरुण है। तो यह आकार में सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास जो है, वरुण का डायमीटर कितना है? 49,000 किलोमीटर। जो वरुण ग्रह है इसका व्यास, इस ग्रह का व्यास कितना है? तो 49,000 किलोमीटर है ना। जो नेपच्यून है इसकी जो आप कह सकते हैं डायमीटर है, वो कितनी है? 49,000 किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 165 वर्ष समय लगाता है। कितना लगाता है? 165 साल का समय लगाता है। मतलब सूर्य का एक चक्कर घूरने में इसको 165 साल लगता है ना, बहुत ज्यादा समय होता है ये। अर्थात यह सूर्य की परिक्रमा सबसे ज्यादा समय में करने वाला ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा सबसे ज्यादा समय में करने वाला ग्रह कौन सा है? तो वह हो गया वरुण। सूर्य की परिक्रमा सबसे अधिक दिनों में तय करने वाला, या सूर्य की परिक्रमा सबसे अधिक दिन में करने वाला ग्रह कौन हो गया? वरुण या नेपच्यून। हाँ, प्लूटो की मान्यता समाप्त होने के बाद ये चीज जहां जहां पर प्लूटो की चर्चा होती है, ये बात आप जान लीजिएगा कि ये जो आप समझ सकते हैं, ये इस चीज का जो है वह प्लूटो का ही था। प्लूटो जब ग्रह की श्रेणी में था तो वह सूर्य की परिक्रमा में सबसे ज्यादा दिन लगाता था, लेकिन जब प्लूटो को हटा दिया तो वह जगह किसका आ गया? वरुण का। अब जो है सूर्य की परिक्रमा में सबसे ज्यादा समय लेने वाला ग्रह कौन हो गया? तो वह हो गया वरुण। चलिए, यह अपनी धुरी पर 15.8 घंटा में एक चक्कर लगाता है। 15.8 घंटा घूमेगा तब कितना होगा? एक चक्कर होगा। याद रखिएगा, यह अपनी धुरी पर, कौन? तो वरुण या नेपच्यून जो है अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर 15.8 घंटा घूमता है, तो इसका एक चक्कर पूरा होता है, यह इसके अक्ष पर।
अपनी धुरी पर 15.8 घंटे में एक चक्कर लगाता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 17.2 गुना है। अगर मान लीजिए पृथ्वी का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तो जो वरुण है इसका द्रव्यमान कितना होगा, 17.2 किलोग्राम होगा, मतलब पृथ्वी के द्रव्यमान का 17.2 गुना है। इसकी डेंसिटी जो है वह 16.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। डेंसिटी को जितने भी ग्रहों की डेंसिटी बताई गई है वह ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इकाई में ही होता है। तो इसका घनत्व कितना है, 16.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये बहुत ही ज्यादा है, 16.7 है ना, 16.7 ये बहुत ही ज्यादा है। तो इसका घनत्व वरुण ग्रह का जो डेंसिटी है वह 16.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस ग्रह में ठोस धरातल का अभाव है। इसमें भी क्या है, ठोस धरातल का अभाव है। ये बात आपने अरुण में भी देखा है ना, यूरेनस में भी, उसमें भी जो है उस ग्रह में भी ठोस धरातल का अभाव था और वरुण में भी ठोस धरातल का अभाव है। इस ग्रह के सतह का तापमान -193 डिग्री सेल्सियस है, जो बहुत ज्यादा ठंडा है ना। इस ग्रह के सतह का तापमान, किसका, वरुण ग्रह के सतह की जो टेम्परेचर है वह -193 डिग्री सेल्सियस है। ये याद रखिएगा कि जो वरुण ग्रह है इसके सतह का तापमान कितना है, तो -193 डिग्री सेल्सियस है। यह सबसे ठंडा ग्रह है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा इसका माइनस में है, इसलिए यह क्या है, यह सबसे ठंडा ग्रह, सबसे कूल प्लेनेट माना जाता है। सबसे ठंडा ग्रह कौन हो गया, वरुण हो गया। लेकिन याद रखिएगा प्लूटो की ग्रह के रूप में मान्यता समाप्त होने के बाद सबसे ठंडा ग्रह प्लूटो को माना जाता था, जिसको हम लोग यम बोलते हैं, है ना, उसका वह सबसे ठंडा ग्रह माना जाता था। क्योंकि आप देखिएगा सूर्य की दूरी के अनुसार यह सबसे पीछे है, सबसे ज्यादा दूर में है, इसलिए यह क्या है, सबसे ठंडा है। तो ये चीज पहले प्लूटो का था, लेकिन प्लूटो को ग्रह की से हटा दिया गया, तो अब कौन हो गया, सबसे ठंडा ग्रह वरुण हो गया, नेपच्यून हो गया। याद रखिएगा सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेपच्यून के वायुमंडल में, है ना, नेपच्यून का जो एटमॉस्फेयर है उसमें हाइड्रोजन गैस क्या है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस है। किसमें, तो नेपच्यून या कह सकते हैं वरुण ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही कुछ मात्रा में मीथेन गैस भी पाया जाता है, मतलब पाया जाता है हाइड्रोजन भी और मीथेन भी, लेकिन ज्यादा मात्रा में प्रमुखता किसकी है, तो हाइड्रोजन की है, और मीथेन की मात्रा जो है कुछ कम मात्रा में है, लेकिन मीथेन भी वहां पर है। चलिए, इसका रंग, किसका रंग है ना, इस ग्रह का, वरुण ग्रह का रंग प्रति मिश्रित हरा, कैसा बोल रहा है, सॉरी प्रति नहीं, पीत मिश्रित हरा। पीत मतलब पीला, पीतांबर मतलब पीला हो अंबर, जिसका कपड़ा पीला है, अर्थात भगवान कृष्ण या विष्णु जिसका पीला वस्त्र हो वह पीतांबर है। ऐसे वस्त्र मेरा भी पीला है ना, तो पीतांबर हम नहीं है, लेकिन तो जिसका रंग जो पीला रंग है उसको पीत भी बोलते हैं। तो ये पीत मिश्रित मतलब मिश्रित हरा, पीत मिश्रित हरा का मतलब पीला के साथ मिला हुआ हरा। तो इसका रंग पीत मिश्रित हरा है, अर्थात पीलापन लिए हुए हरा है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है, यह वरुण ग्रह के बारे में कहा जा रहा है, नेपच्यून ग्रह के बारे में कहा जा रहा है कि इसका रंग पीत मिश्रित हरा है, अर्थात पीलापन लिए हुए हरा है। शनि अरुण की भांति अगर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो ये हल्का हरा कलर का ही दिखता है, ग्रीन टाइप का ही इसका जो है कलर वरुण का दिखाएगा। शनि अरुण की भांति इस ग्रह के चारों ओर धुंधले वलय है ना, जिसको रिंग्स बोलते हैं, धुंधले वलय हैं। ये वलय वाली जो घटना है, छल्ला या जिसको रिंग्स बोलते हैं, ये चीज अरुण ग्रह में भी हम लोगों ने पढ़ा, यूरेनस में भी पढ़ा है ना, और शनि में भी, शनि और यूरेनस की भांति शनि में भी है और अरुण में भी है। इन दोनों ग्रहों में छल्ला हमने पढ़ा और साथ ही वरुण में भी पढ़ा। तो इस ग्रह के चारों ओर धुंधले वलय या रिंग्स हैं। तो रिंग्स वाले ग्रह 3 हो गए, कौन कौन, शनि, अरुण और वरुण। इन तीनों ग्रहों में क्या है, रिंग्स पाए जाते हैं या वलय पाए जाते हैं। इन वलयों की संख्या 5 है। इस वलय की संख्या कितनी है, 5। ऐसे रिंग्स जो हैं इस ग्रह पर 5 रिंग्स हैं या 5 वलय हैं। आंतरिक वलय पतली और सख्त है, जो अंदर वाली वलय है वो पतली है और सख्त है, और बाह्य वलय बर्फ चंद्रिकाओं से भरी हुई है। और जो बाहरी वलय है ना, जो बाह्य वलय है ये क्या है, बर्फ चंद्रिकाओं से भरा हुआ है। किससे, बर्फ चंद्रिकाओं से भरी हुई है। वरुण के 14 उपग्रह हैं। वरुण के कितने उपग्रह हैं, तो 14 उपग्रह हैं, जिनमें प्रमुख उपग्रह जो वरुण का है वो पहला है ट्रीटॉन। ट्रीटॉन है जो वरुण ग्रह का उपग्रह है, और दूसरा है नेरेइट।
नेरेइट भी जो है यह एक उपग्रह है। और किसका उपग्रह है? तो ये नेपच्यून का, वरुण ग्रह का एक उपग्रह कौन है? नेरेइट। तो मित्र हमने वरुण ग्रह को देख लिया, बस एक बार 2 मिनट में आपके सामने इसका रिवाइज कर देते हैं, एक बार पूरा पढ़ देते हैं। इस ग्रह की खोज, वरुण ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलवेत्ता जॉन गैले ने की। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 8वां एवं अंतिम ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 450 करोड़ 5 लाख किलोमीटर है। यह आकार में सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 49,000 किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 165 वर्ष लगाता है, अर्थात यह सूर्य की परिक्रमा सबसे ज्यादा समय में करने वाला ग्रह है। यह अपनी धुरी पर 15.8 घंटे में एक चक्कर, अपनी धुरी पर 15.8 घंटे में एक चक्कर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 15.8 घंटे में एक चक्कर लगाता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 17.2 गुना है। इसका घनत्व 16.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। डेंसिटी भी याद रखने एक चीज है ना। इस ग्रह में ठोस धरातल का अभाव है। इस ग्रह के सतह का तापमान -193 डिग्री सेल्सियस है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ ही कुछ मात्रा में मीथेन भी पाया जाता है। इसका रंग पीत मिश्रित हरा है, अर्थात पीलापन लिए हुए हरा है। शनि अरुण की भांति इस ग्रह के चारों ओर धुंधले वलय पाए जाते हैं। इन वलयों की संख्या 5 है। आंतरिक वलय पतली और सख्त होती है और बाह्य वलय बर्फ चंद्रिकाओं से भरी हुई है। वरुण के 14 उपग्रह हैं, जिनमें प्रमुख है ट्रिटोन और नेरेइट। तो मित्र आज हम लोगों ने वरुण देखा। अब आगे जो है अगली वीडियो लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।